स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेग्यूमिनोसिया फेबेसिकुल। उसको 3 उपकुलों में बांटा था, जिनमें से 2 उपकुल हम मिमोसॉइडी और सिसिलिपनोडी पढ़ चुके हैं। लास्ट बचा फेबोइडी या पेपिलियोनेटी। इसको पी फैमिली भी कहा जाता है और इसको पेपिलियोनेटी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके जो दल होते हैं वो पेपिलियोनेसिस होते हैं, मतलब तितली के आकार के होते हैं। अब इस फैमिली के सब फैमिली के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देखें तो अधिकांशतः इसके जो सदस्य होते हैं वो शाक होते हैं, हब होते हैं, वृक्ष कम होते हैं। इनमें नोडुलेटेड रूट्स होती हैं, मतलब कि इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती हैं, जिनमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके वहाँ की जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ाते हैं। पर्णें होती हैं, लीव्स एकांतर सरल त्रिपर्णकीय या पिच्छे के रूप से संयुक्त होती है, अनुपत्री होती है। इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो एसिमाक्सी या स्पाइक हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। फ्लावर है वो सहपत्री होता है, मतलब सहपत्र होते हैं। पेंटामेरस होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है, मतलब द्विलिंगी होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, पेरिगाइनस होगा। विषम बाह्य दल है वो अग्र होता है, दलपुंज है वो पिपलेनियस टाइप के होते हैं। एंड्रोसिम की बात करें तो 10 स्टेमन्स होते हैं, डाइडेल्फस होते हैं, मतलब 1+9 के रूप में पाए जाएंगे। 9 है वो कोष्टक में बंद इसलिए करेंगे क्योंकि 9 हैं वो जुड़े हुए होते हैं आपस में, एक अकेला रहता है, इसलिए इसे द्विसंगी कंडीशन कहते हैं। इसका गाइनोसिम की बात करें तो उसमें एक ही कार्पल होता है, एक कोष्टकी होता है। इसका बीजान्यास जो प्रेजेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है। और फ्लावर की फ्रूट की बात करें तो सेम या लेग्यूम टाइप का होता है। इसका हम एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर देखेंगे, पाइसम सेटाइवम, जिसे उद्यान मटर या गार्डन पी भी कहते हैं। अब इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स देखें तो इन्फ्लोरेसेंस है वो एसिमाक्स है। फ्लावर देखें तो अभी बात करी थी, ये सहपत्री होता है, सवृंत, द्विलिंगी, पूर्ण, नियमित, एकव्यासमित, पंचतई, चक्री, प्री जाएंगे। फिर देखते हैं हम कैलिक्स, जिसमें 5 सेपल होते हैं और 5 सेपल क्या होते हैं, गेमोसेपल, ऐसे मतलब सारे जुड़े हुए होते हैं। कोरस परसिन में विन्यास, वेलवेट विन्यास होता है, परसिस्टेंट होते हैं। और विषम बाह्य दल है वो अग्र होता है, इंटीरियर होता है, और जो सेपल होता है। फिर कोरोला की बात करें तो कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं और ये 1+2+2 के रूप में अरेंज होते हैं, मतलब ये अकेला होता है, ये दोनों साइड में, और ये दोनों हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम कोष्टक में बंद करते हैं। ये पृथक दली होती हैं। पॉलीपेटलस है जो पश्चिम दल है, जो सबसे पीछे का, उससे हम स्टैंडर्ड या ध्वजक कहते हैं। 2 हमने कहा ये स्टैंडर्ड या ध्वजक है, 2 पार्श्व में होते हैं उनको। तो ये इसको तो क्या कहेंगे, जो साइड में होता है, जो ऊपर ये है, इसको तो हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड या ध्वजक है ये वाला पेटल। ये 2 जो साइड में होते हैं ये क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पक्ष बोलते हैं। और 2 जो छोटे आगे दो दल होते हैं वो आपस में ऐसे जुड़ते हैं और नोतल बनाते हैं, नोतल कहते हैं। नोतल में जायांग और जो पुंकेसर वो परिबद्ध रहते हैं। दल विन्यास जो है उनका अवरोही कोरछादी या फिर वेक्जिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। एंड्रोसिम की बात करें तो 10 होते हैं। डाइडेल्फस कंडीशन 1+9 होता है। पुंकेसरों के पुतंतु एक समूह में संयुक्त, जबकि पश्च स्थित 10वां होता है वो अलग होता है क्योंकि 9 जुड़े हुए होते हैं। इनके जो पुतंतु लंबे होते हैं। प्राकोस एंथर लोब हैं डाइथिकस होते हैं, आधार लग्न होते हैं, इंट्रोज होते हैं। गाइनोसिम की बात करें तो ये भी मोनोकार्पेलरी है, यूनिलोकुलर है। हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है, मतलब पेरिगाइनस है। बीजांड्यास इसका मार्जिनल होता है। बीजांड 9 से 10 तक होते हैं। फिर हम इसका देखें फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में ये सहपत्री है तो Br, और
एक व्यास सम्मित है इसलिए ये साइन लगाया है। ये द्विलिंगी है। इसमें सेपल 5 हैं, पांचों गेमोसेपुलस कंडीशन है, मतलब जुड़े हुए हैं। ये पेटल्स होते हैं वो ये 1+2+2 कोष्ठक में जुड़े हुए हैं 2। एंड्रोसियम स्टेमन देखें तो टोटल 10 हैं, एक अकेला है, 9 आपस में जुड़े हुए हैं। और गाइनोसियम की बात करें तो मोनोकार्पेलरी है, मतलब G1 लगा दिया और यहाँ पे लाइन, क्योंकि ओवरी का सीस में हाफ इन्फीरियर है। अब हम इसका वो देखें फ्लोरल डायग्राम। उससे पहले ये इसकी एक ट्विग दिखाई दी है। इसमें स्टेम है, ये लीफ है, ये इसके फ्लावर हैं और ये क्या है, टेंड्रिल है लेटरल, और ये लीफलेट हैं। अब इसका फ्लावर हम ये देखें तो ये देखो, ये सेपल है, बाह्य दल है, ये पेटल दल हैं, ये स्टेमन यहाँ है और ये है मतलब कार्पल, जिसमें यहाँ ओवरी में ओव्यूल है, फिर स्टिग्मा और स्टाइल और स्टिग्मा लास्ट में अलग अलग। देखिए ये कोरोला दिखाया है, ये देखो ये कोरोला में ये पेटल सबसे बाहर वाला क्या है, अकेला स्टैंडर्ड। ये 2 क्या होते हैं, विंग्स, और ये दोनों क्या बनाते हैं, नील नोतल। एंड्रोसियम की बात करें तो ये टोटल कितने हैं, 10 पुंकेसर हैं, 9 जुड़े हुए, एक अलग है। ये गाइनोसियम है, ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये इसका फ्रूट है सिम्ब, जिसमें सीड हैं, और ये ओवरी का टीएस है, जिसमें प्लेसेंटा है, मार्जिनल प्लेसेंटल है, ये ओव्यूल है और ये ओवरी है। अब फ्लोरल डायग्राम में सहपत्री है, इसलिए ये बना दिया, सहपत्र बना दिया, दिखा दिया। ये मदर एक्सिस है और 5 क्या बना दिए हैं, सेपल्स, पांचों आपस में जुड़े हुए हैं, कोरिस्पर्सिन का विन्यास है। सेपल्स के बाद हम देखें, सेपल्स में भी ये कहा था, ये जो ओड है वो एंटीरियर होता है। उसके बाद पेटल्स की बात करें तो ये बाहर ध्वजक हो गया, ये 2 क्या हो गए, विंग्स, और ये नोतल बना रहे हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। फिर एंड्रोसियम और पुंकेसर की बात करें तो ये 9 हैं, ये जुड़े हुए हैं और ये एक अकेला है, इसलिए 10 हो गए। और लास्ट में ये यहाँ पे क्या है, गाइनोसियम कार्पल दिखाया है। अभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें इसके पेपिलोनेटिकल के, तो इससे हमें दाल, जो भी पल्सेज होती हैं, दालें वो प्राप्त होती हैं, और ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। दाल के अलावा भी जैसे वेजिटेबल्स हैं, मेडिसिन है, ऑयल है, टिम्बर है, चारा है, फोडर है, तो ये सब भी प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले पल्सेज की बात करें तो साइसर एरिएटिनम, इनके आपको बॉटनिकल नेम है वो ध्यान रखने हैं। जैसे चना जो है उसका नाम होता है साइसर एरिएटिनम, साइसर जीनस है, एरिएटिनम स्पीसीज है, के जीनस का जान है वो अरहर होता है। उड़द को हम बोलते हैं विग्ना मूंगो या फेशियोलस मूंगो, मूंग को बोलते हैं विग्ना रेडिएटा, मोट का बॉटनिकल नेम है विग्ना एकोनिटिफोलिया, चावला का होता है विग्ना अंगिकुलेटा, जो मशहूर होता है वो लेंस कुलिनेरिस, सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स, और राजमा है फेशियोलस वल्गेरिस। तो ये है क्या है, पल्सेज हैं। वेजिटेबल्स में जैसे सेम है, डोलिकस लबलब, मटर पाइसम सेटाइवम है। गवार जो होता है उसको बोलते हैं साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, इसका बॉटनिकल नेम है। तो ये सारी की सारी, ये मेथी है ट्राइगोनेला फिनमग्रिकम, तो ये वेजिटेबल्स हो गई। ऑयल की बात करें तो ये अरेकिस हाइपोजिया जो मूंगफली होती है, इसके बीजों में 44 से 50% तक तेल होता है, और इसका तेल खाना बनाने और वनस्पति घी बनाने के काम भी आता है, और बची हुई जो इससे खल निकलती है वो पशुओं को खिलाने के काम आती है। ऐसे ग्लाइसिन मैक्स जो सोयाबीन है उसका भी तेल प्राप्त किया जाता है उसके बीजों से। इसके अलावा पेंट, छपाई की स्याही व कीटनाशी बनाने में भी इसको काम में लेते हैं। तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उसमें 32 टू 42% तक प्रोटीन होता है, जो सोया नगेट्स के नाम से बाजार में मिलता है। पोंगेमिया पिनेटा करंज, इसके बीजों से निकला हुआ तेल साबुन व लुब्रिकेशन बनाने के काम आता है। फिर फोडर के रूप में देखें तो मेडिकेगो सेटाइवा है, वो रज का जो होता है। ऐसे ट्राइफोलियम रेपेनस, इससे भी हरा चारा प्राप्त होता है।
विग्ना एकोनेटिफोलिया है, ये मोठ प्राय बैलों को खिलाया जाता है। फाइबर की बात करें तो क्रोटोलेरिया जेनेसिया है, जिसे सन कहते हैं। ये फ्लोएम रेशो से प्राप्त होता है। इसकी इन रेशो से रस्सियाँ, जाल, बोरी ये सब बना सकते हैं। ऐसे ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ये ढाक की मूलों से प्राप्त रेशो से खाट बनाते हैं। टिम्बर देखें तो डलबर्जिया सिसो, ये डलबर्जिया सिसो शीशम का बॉटनिकल नेम है। इसका जो फर्नीचर के रूप में यूज करते हैं। डलबर्जिया लेटिफोलिया है, ये इंडियन रोजवुड काला शीशम है। इससे भी फर्नीचर, प्लाईवुड तैयार किए जाते हैं। ऐसे ये टेरोकार्पस सेंटालिनस है, चंदन। इसका भी कास्ट के निर्माण के कार्य और कपड़े रंगने के काम में लिया जाता है। उसके बाद देखें हम गोंद के रूप में भी, तो जैसे ये है एस्ट्रेगेलस गमीफर, इससे ट्रेकागेंथ गम निकलता है, जो मिठाई बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में और वस्त्र उद्योग में काम आता है। साइमोप्सिस टेट्रागोनलोबा जो गवार है, उसके बीजों से भी गोंद निकाला जाता है, जो कपड़ा वस्त्र उद्योग में यूज होता है। ऐसे बंगाल की किनो है, ये लाल रंग का गोंद है, जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो ढाक है उसके तने से प्राप्त होता है। डाई की बात करें तो इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया, ये नील है। पुराने समय में इस तरह पौधे की तरुण शाखाओं व फलियों से नील बनाते थे। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो फ्लास ढाक है के पीले पत्तों से पीला रंग प्राप्त होता है। ये जो चंदन है टेरोकार्पस सेंटिलिनस, इसके भी अंतःकाश से लाल रंग की डाई प्राप्त होती है। इंसेक्टिसाइड की बात करें तो डेरिस इलिप्टिका व डेरिस ट्राइफोलिएटा है, इसकी मूल है वो कृमिनाशी के रूप में यूज होती है। टेफ्रोसिया वोजेलाई से रोटेनोन जो एक कीटनाशी है वो प्राप्त होता है। मेडिसिनल प्लांट्स में देखें तो ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा, इसकी मूलें कहलाती हैं, जो खांसी व खराब गले के उपचार में काम आती हैं। ऐसे सोरेलिया कोरिलीफोलिया, इसके बीजों से प्राप्त ओलियोरेजिन सफ़ेद दाग, कोढ़ व अन्य चर्म रोगों के उपचार में प्रयुक्त होता है। एब्रस प्रिकेटोरियस, जिसे रत्ती या चिरमे कहते हैं, चिरमे का बॉटनिकल नेम क्या है? एब्रस प्रिकेटोरियस। इसकी पत्तियों से बना मलहम ल्यूकोडर्मा को ठीक कर देता है, जिसके बीज पुराने समय में सोना चांदी तोलने के काम में लिए जाते थे। ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन खाद स्कूल के पौधों की खाद से सोइल है वो फर्टाइल हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है, जैसे क्रोटोलेरिया जेनेसिया और ये गवार है, इसको हरी खाद के रूप में काम में लिया जाता है। थैंक यू।